जी अब हम करेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को लोकोमोटर या जेनिटल स्टेज भी बोला जाता है। इस स्टेज का नाम बेसिकली लोकोमोटर और जेनिटल स्टेज है। एज इसकी होगी 3 to 6 ईयर्स। जो पहली स्टेज थी वो 0 से 1.5 साल और दूसरी 1.5 से 3 साल और ये 3 से 6 साल होगी इसकी एज ड्यूरेशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या तो इनिशिएटिव होगा या फिर गिल्ट होगा इस जगह इस स्टेज में। उसके बाद रिलेशनशिप फैमिली के साथ होता है। दोबारा से फिर फैमिली के साथ ही इसका जो रिलेशनशिप होता है बच्चे का, फैमिली के थ्रू ही चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होता है। स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी? अगर तो ये पॉजिटिवली डेवलप कर जाए बच्चा ये स्टेज पर, तो वो पर्पस जो होगा वो वाली स्ट्रेंथ इसमें क्रिएट होगी, वर्चू क्रिएट होगी। की इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंस। इसमें इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। ये पिछली स्टेज से मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। सिमिलर टू फ्राइड्स फैलिक स्टेज, ये फ्राइड की जो फैलिक स्टेज थी उससे सिमिलर ही है, उससे मिलती जुलती स्टेज है। मोटर एंड मेंटल एबिलिटीज़ आर कंटिन्यूइंग टू डेवलप। यहाँ पर वो कहता है कि मोटर एंड मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं, आगे बढ़ती हैं। एंड चिल्ड्रन कैन अकम्प्लिश मोर ऑन देयर ओन, और जो बच्चे हैं वो मज़ीद काम अपनी तरफ से अपने खुद से कर सकते हैं। दे एक्सप्रेस a strong desire to take the initiative in many activities। यहाँ पर है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे कामों में वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये है। वहाँ पर ये था कि उसको बच्चे को बताया जाता है कि इस तरह से आपने करना है और वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से या तो पेरेंट्स उसको बर्दाश्त करते हैं या उससे गुस्से हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा इनिशिएट यानी कि पहल करने की कोशिश करता है चीज़ों में, खुद से पहल करने की कोशिश करता है इस स्टेज में, यह याद रखिएगा। वहाँ पर उसको सिखाया जाता है, बताने की कोशिश की जाती है और उसके बावजूद वो सही नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर वो खुद से ही चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। पीपल हु आर सक्सेसफुल और सक्सेसफुली प्रोसेस दिस स्टेज। ये फिक्रा थोड़ा, ये सेंटेंस थोड़ा सा समझने वाला है कि आपके आसपास आप जो लोग देखते हैं जो सक्सेसफुल, ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो इस स्टेज पर सक्सेसफुली इन्होंने वो स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड की होती है, डेवलप की होती है, जो पर्पस वाली स्ट्रेंथ है। अब जो भी आपको एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल मिलेगा, बिजनेसमैन सक्सेसफुल मिलेगा, वो इस स्टेज से वो सक्सेसफुली गुजरे होंगे। अगर कोई भी शख्स ऐसा आपको मिलता है या आपके सामने केस ऐसा आता है जो मतलब कि खुद से पहल नहीं कर पाता, चीज़ों का आगाज़ ना कर सके, चीज़ों को खुद से स्टार्ट ना कर सके, तो समझ जाइएगा कि वो इस स्टेज पर फंसा हुआ है। इनिशिएटिव में ऑल्सो डेवलप इन द फॉर्म ऑफ फैंटेसीज। वो कहता है कि इनिशिएटिव जो है वो लाजमी नहीं कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करके ही डेवलप होती है, एक और फॉर्म में, एक और सूरत में भी डेवलप हो सकती है इस स्टेज में। किस तरह से? फैंटेसीज की सूरत में डेवलप हो सकती है। मैनिफेस्टेड इन द डिज़ायर टू पोजेस द पेरेंट ऑफ द अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स के साथ उसकी चाहत भी हो सकती है, यानी कि अगर लड़की है तो वो अपने फादर के साथ उसको चाहत होगी, अगर लड़का है तो उसको अपनी मदर के साथ चाहत होगी इस स्टेज में। इस सूरत में भी ये जो है स्टेज में ये जो इनिशिएटिव वाली क्वालिटी है पैदा हो सकती है, यानी कि फैंटेसीज की सूरत में या चाहत की सूरत में। एंड इन राइवलरी विद द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स, और जो सेम सेक्स का उसके पेरेंट्स में से जो सेम सेक्स का पेरेंट होगा उसके साथ उसको थोड़ा सा हसद भी होगा। इस सूरत में भी बच्चा, जिस तरह से ये सिगमंड फ्राइड की ये वाली स्टेज थी ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में, जिसमें बच्चा अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ चाहत शो करता है और सेम सेक्स के साथ थोड़ी सी हसद और जेलसी शो करता है। How will the parents react to these self-initiated activities and fantasies? वो कहते हैं कि जो self-initiated activities बच्चा करता है या जो fantasies होती हैं उन पर पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखते हैं। इफ़ दे पनिश द चाइल्ड, अगर वो बच्चे को सजा देते हैं, एंड अदरवाइज इनहिबिट दीज डिस्प्लेज ऑफ इनिशिएटिव, द चाइल्ड विल डेवलप persistent guilt feelings that will affect self-directed activities throughout his or her life। अगर तो वो बच्चे को रोकते हैं या उसको दबाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की जो इनिशिएटिव वो लेता है, द चाइल्ड विल क्या करेगा? द चाइल्ड विल डेवलप परसिस्टेंट गिल्ट फीलिंग, उसको गिल्ट की फीलिंग्स आएंगी, जुर्म की फीलिंग आएंगी
मुसलसल वो कहते हैं ना कि गुनाह की फीलिंग्स आएंगी, जुर्म की फीलिंग्स आएगी, दैट विल अफेक्ट सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, यानी कि वो ये सोचने लग जाएगा, उसको अगर वालिदैन पेरेंट्स रोकेंगे या उसको उनकी फैंटेसीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या बिल्ड करेगा कि जब भी वो कोई काम करेगा तो वो उसको यही डाउट रहेगा कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही नहीं कर रहा, यानी कि उसको फील होगा कि वो गलत कर रहा है, जुर्म कर रहा है, गिल्ट फीलिंग उसको आती रहेंगी। अफेक्ट सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ थ्रू आउट हिज और हर लाइफ, और पूरी ज़िंदगी में उसकी जो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होंगी वो मुतासिर होंगी। जब भी वो कोई खुद से उसका काम करने को दिल करेगा खुद से तो वो उसको लगेगा कि वो गलत कर रहा है। इन द ऑडिपल रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप होता है बच्चे का अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ, जेंडर के साथ, चाहत वाला, द चाइल्ड इनविटेबली फेल्स, इसमें बच्चा फेल हो जाता है, यानी कि इसमें उसको रियलिटी में उसको हासिल नहीं होता वो जो चाहत होती है। बट इफ़ द पेरेंट्स गाइड दिस सिचुएशन विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर पेरेंट्स उसको प्यार से, मोहब्बत से समझाएं, देन द चाइल्ड विल एक्वायर एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ परमिसेबल बिहेवियर एंड व्हाट इज़ नॉट। अगर उसको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए तो वो ये उसको ये अवेयरनेस, उसको ये शऊर आ जाता है कि कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं या कौन सी चीज़ करना अलाउ है और कौन सा करना अलाउ नहीं है, यानी कि कौन सी चीज़ करने का सोसाइटी हमें इजाज़त देती है और कौन सी करने की इजाज़त नहीं देती, उसको इसका शऊर आ जाता है, उसको इसकी अवेयरनेस मिल जाती है अगर प्यार मोहब्बत से उसको समझाया जाए। The child's initiative can be channeled toward realistic and socially sanctioned goal in preparation for the development of adult responsibility and morality। वो कहते हैं चाइल्ड की जो इनिशिएटिव कैन बी चैनल्ड, उसको चैनल किया जा सकता है कैसे, टूवर्ड रियलिस्टिक एंड सोशली सैंक्शनड गोल्स, जो कि रियलिस्टिक गोल्स हैं और सोशली एक्सेप्टेबल गोल्स हैं, जो सोसाइटी जिसको कबूल करती है। किसके लिए? इन द प्रिपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट, एक अडल्ट को डेवलप करने के लिए, अडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए और उसकी अखलाकियात डेवलप करने के लिए, उसकी जो इनिशिएटिव वाली जो पावर होती है, जो वो कहते हैं कि कुव्वत होती है, उसको इस तरफ मोड़ा जा सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डेवलप की जा सके या मोरालिटी डेवलप की जा सके। अगर तो किसी शख्स में आपको ऐसा केस आता है कि उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उसको अखलाकियात का ख्याल नहीं है, यानी कि अखलाकियात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस स्टेज पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इन फ्रॉडियन टर्म्स वी वुड कॉल दिस द सुपर ईगो। अगर उसकी सुपर ईगो, इसको उन्होंने सुपर ईगो का नाम दिया है। सुपर ईगो क्या है कि जो मोरालिटी पे काम करती है, जो ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिलता है या आपके सामने कोई केस आता है जो के सही गलत में फ़र्क नहीं करता, बल्कि उसको अखलाकियात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल भी वो नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली स्टेज पर उसके साथ गड़बड़ हुई है। द बेसिक स्ट्रेंथ कॉल्ड पर्पज़ अराइज फ्रॉम द इनिशिएटिव। इस अगर तो वो सही से डेवलप कर जाता है, सही से स्टेज से गुजरता है, तो उसमें पर्पज़ वाली जो स्ट्रेंथ है ये पैदा होती है, वर्चू पैदा होती है। ये पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ इन्वॉल्व्स द करेज टू इन्विजन एंड परस्यू गोल्स। ये वो कहते हैं कि ये एक करेज होती है टू इन्विजन, तसव्वुर करने की, एंड परस्यू गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने की एक कुव्वत होती है, ये जो पर्पज़ डेवलप होता है। तो ये थी जी थर्ड स्टेज। अब हम फोर्थ स्टेज देखते हैं।